11 का ए कंप्लीट हो चुका है, अब है 11 का बी। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। 11 का बी को आप लोग अच्छे से समझिएगा, परफॉर्मा आप लोग बना लीजिएगा, मैं केवल एंट्री बना के बता रहा हूं। केवल बोल रहा है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹12,000 टू ठाकुर एंड कंपनी इश्यूड एट 20% एबव कॉस्ट लेस 10% डिस्काउंट। ध्यान से समझिएगा, बोल रहा है कि 12,000 लागत का जो माल था वो ठाकुर एंड कंपनी को बेचा गया। अब ठाकुर एंड कंपनी को 12,000 मूल्य का माल बेचते हैं आप, जिसका बीजक मूल्य जो है लागत मूल्य से 20% अधिक। ये चीज को समझिए, इनवॉइस प्राइस को बोलते हैं बीजक मूल्य, और इसका मतलब होता है कॉस्ट प्राइस प्लस में जो एक्स्ट्रा प्राइस आप ऐड कर देते हैं, जनरली इसे आप प्रॉफिट समझते हैं। इनवॉइस प्राइस, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट जो होता है वही जनरली आपकी इनवॉइस प्राइस होती है, जो यहाँ पे 20% से अधिक पर बनाया गया। लेकिन 12,000 का जो कॉस्ट का जो गुड्स था वो ठाकुर एंड कंपनी को आप सेल कर रहे हैं, तो पाने वाला है ठाकुर एंड कंपनी। तो आप क्या लिखोगे, ठाकुर एंड कंपनी अकाउंट डेबिट। ठाकुर एंड कंपनी अकाउंट डेबिट लिखेंगे आप, और 20% का एबव कॉस्ट है, 10% का लेस है, डिस्काउंट है। तो ये तो रही अलग की बात, और ये ट्रेड डिस्काउंट ही है। तो आप सीधे आप क्या कर रहे हो, ट्रेड डिस्काउंट का लेखा नहीं लिखते हैं, आप सेल कर रहे हैं, तो आप लिखोगे सेल्स अकाउंट। और आप बीइंग भी लिख लोगे, बीइंग गुड्स सोल्ड टू ठाकुर एंड कंपनी अकाउंट क्या है, 20% जो है एबव कॉस्ट है, एंड लेस, उसमें हम लेस कर रहे हैं 10%, एंड लेस 10%। किसके रूप में अगर आप लिखो तो एच टी डी ट्रेड डिस्काउंट के रूप में। अगर आप देखो इसकी कॉस्ट कितनी थी, 12,000, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 12,000 का आप जानते हैं कि 20% एबव कॉस्ट है, तो अगर 100 इसका कॉस्ट प्राइस है तो 20 उसमें प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 प्लस 20 120 हो जाएगा। और ये कॉस्ट प्राइस के अप्रोक्स समझते हैं, इसलिए इसे हम क्या लिखते हैं, बट्टे में 100। ठीक है ना। तो ये सबसे पहले हम इसका ये एबव कॉस्ट निकाल लेंगे, तो 10 से 10 10 से 10, तो ये लगभग आएगा, देखिएगा इसको करके 14400 आता है क्या, देखिए तो 14400 इतना ही आएगा। और अगर इसमें आप लेस करोगे 10% का ट्रेड डिस्काउंट, तो ये आ जाएगा 14400 गुने 10/100। यही चीज को अगर आप डायरेक्ट ही निकालना चाहते हैं कि वो घटाने के बाद क्या आएगा, तो 90 यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन पहले अब ऐसे करके देख लेते हैं, ये 1440 आ गया, तो 14,400 जो है इसमें से 1440 अगर आप लेस करोगे तो देखो कितना आता है, 0 में 0 जाएगा 0, ये 10 में 4 जाएगा 6, ये 3 इधर लेंगे तो 13 में 4 जाएगा 12,960। अब देखो ये पहले आपने ये क्या था, कॉस्ट कितना था, 12,000 रुपीज का था। ये क्या बोला कि 20% एवं कर लिए, तो 12,000 का 20% अगर आप बढ़ाते तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे, 12,000 गुने 20/100 जो आता कितना आता, लगभग 2,400 आता, वही आता। और इसको आप इसमें ऐड कर लेते तो भी कितना आता, आंसर इतना ही 14,400 रुपया, या डायरेक्ट लिख लिए। और इसमें फिर बोला क्या लेस करना है, 10% का टीडी घटा दिए, तो अब आ गया 12,960 रुपीज। और यही चीज जो है इतने अमाउंट का ही आपने उसे एक्चुअल में क्या कर दिया है, सेल प्राइस करा है, एक्चुअल में सेल करा है, तो यही अमाउंट उसका सेल प्राइस बनेगा। अब क्वेश्चन नंबर इसका 2 में बोल रहा है कि गुड्स परचेज किए हैं, लिस्ट प्राइस 25,000 है, मयंक से लेस किए हैं 20% का ट्रेड डिस्काउंट, 5% का कैश डिस्काउंट, एंड पेड 40% बाय चेक। ध्यान से समझिएगा, मैं इसको रिफ्रेश ही कर लेता हूं ताकि अच्छे से बने।
आप लोग लिख लिए थे ना? देखिए, अब मयंक से इतना का परचेज हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? मयंक से 25,000 रुपीज का, और ये 20% का ट्रेड डिस्काउंट, 5% का कैश डिस्काउंट पे परचेज किया है। तो जब परचेज करोगे आप, तो आप क्या एंट्री लिखोगे? परचेज अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट लिखेंगे। इसके बाद आप देखिए, परचेज अकाउंट डेबिट हो गया, और उसको क्या कर रहे हैं आप? 40% पेड कर रहे हैं चेक से, 5% का आपको उस पे कैश डिस्काउंट भी मिल रहा है, बाद बाकी 20% का ट्रेड डिस्काउंट भी मिल रहा है, और बाद बाकी जो पेमेंट नहीं करेंगे वो क्रेडिट भी हुआ है। तो सबसे बड़ी बात कि पेड कर रहे हैं 40%, चेक से कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? टू बैंक अकाउंट। बाद बाकी ये जो पेमेंट किए हैं इस पे आपको डिस्काउंट भी मिला है, तो ये डिस्काउंट अकाउंट भी आप लिख लीजिए, टू डिस्काउंट अकाउंट। और जो रेस्ट बच गया वो आपने उधार खरीदा हुआ है, तो मयंक का नाम लिखना पड़ेगा कि मयंक जो है गिवर है आपके लिए। तो परचेज अकाउंट डेबिट, जो आप अमाउंट देंगे उसके लिए टू बैंक अकाउंट होगा, जो डिस्काउंट होगा वो डिस्काउंट में लिखेंगे, और जो मयंक होगा वो मयंक। और ये ध्यान रखिएगा, ये जो डिस्काउंट है ये सीडी होता है, कैश डिस्काउंट होता है। अगर आप इसको बीइंग में लिखेंगे तो लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मयंक। कितना परसेंट का कैश पेमेंट कर रहे हैं मयंक को? तो 40%। तो देखिए 40% पेड बाय चेक, और क्या है? 20% का टीडी और 5% का सीडी। 20% टीडी एंड 5% सीडी रिसीव्ड किए। अब आप आराम से इसका वर्किंग नोट अगर कर लें, आपके गार्जियंस और आपके सपरिवार, आपके रिलेटिव्स, आपके टीचर, आपके सभी सामाजिक प्राणी जो भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, सबकी कामना भी तो ये है ना कि आप बेहतर करो। और बेहतर तो आप ही कर सकते हो, और बेहतर करने के लिए कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, केवल आपको पढ़ने की जरूरत है। अपने अंदर में एक एबिलिटी देखो, आपकी जो एबिलिटी होगी ना, आप उस एबिलिटी के हिसाब से ही काम करोगे, तभी आप आगे बढ़ोगे। और अपने हिसाब से कोई डेस्टिनेशन भी फिक्स करिए और उस पे आगे बढ़ने का काम करिए, ठीक है ना? समय जरूर लगेगा, लेकिन ये अवश्य पूरा होगा। समय आपको देना ही देना है, समय दीजिए, अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए, बिल्कुल सफल होंगे। क्योंकि कहते हैं ना, मंजिल मुश्किल नहीं होती है, मुश्किल होती है बस उस मंजिल को पाने के जो राह है, ठीक है? और कोई भी मंजिल आसान नहीं होता है। मंजिल, अगर आपको कोई बड़ा सा मंजिल पाना है ना, तो उस मंजिल को पाने के लिए आपके अंदर जो सबसे बड़ी चीज होनी चाहिए, वो मेरे हिसाब से धैर्य होना चाहिए, आपका विश्वास होना चाहिए, और आपके पास हिम्मत होना चाहिए। ये तीन चीज अगर है तो कोई भी बड़ी मंजिल आप इजी वे में आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर जो है, इसका एंट्री नंबर 11 का बी है, और इसका 3 नंबर हम देख रहे हैं। 3 नंबर में क्या है? गुड्स सोल्ड टू सत्य प्रकाश कॉस्टिंग 20,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% on sales, less 10% trade discount, paid cartage of 100 to be charged from the customer। ये भी बहुत ही शानदार एंट्री है। बोलता है गुड सोल्ड किया है सत्य प्रकाश को। सत्य प्रकाश को अगर आप गुड सोल्ड करेंगे तो बताइए सत्य प्रकाश क्या होंगे? पाने वाले होंगे। तो क्या लिखेंगे आप? सत्य प्रकाश अकाउंट डेबिट। हाँ, लगाइए। और ये सत्य प्रकाश अकाउंट डेबिट हो गया। अब सत्य प्रकाश अकाउंट डेबिट हो गया, और ये 20% ऑफ सेल पे कर रहे थे, और इस पे था 10% का ट्रेड डिस्काउंट भी था, कैश डिस्काउंट यहाँ पे नहीं था, ठीक है? तो सत्य प्रकाश जी पाने वाले हो गए। सत्य प्रकाश अकाउंट डेबिट टू, सत्य प्रकाश अकाउंट डेबिट टू
यानी कि अब एक चीज बताओ, सबसे पहले अगर वर्किंग नोट अगर हम कर लें तो ये 20,000 कॉस्ट की जो गुड्स थी, जिसमें कि 20% का लाभ लेना था आपको। अगर 20% का अगर आप लाभ निकाल दो तो कितना हो जाएगा, 4,000, और फिर इसमें ऐड कर देने पर ये आता है 24,000 रुपया। 24,000 रुपया ये हो गए। इसके बाद ये क्वेश्चंस में बोलता है कि 5% का नगदी बट्टा पर क्रय किया, और 40, ये तो ये उस क्वेश्चन का था। 20% का ये हो गया। 10% का ट्रेड डिस्काउंट भी था। तो इसमें अगर आप 10% का ट्रेड डिस्काउंट आप लेस कर दो तो ये 2,400 रुपया लेस कर देने पर ये आपका 21,600 रुपया आता है। और ये कैश डिस्काउंट हो गया, 10% का ट्रेड डिस्काउंट हो गया, और 100 रुपया गाड़ी भाड़ा भी चुका है, जिसे ग्राहक से ही वसूल किया जाना है। सत्य प्रकाश को 20,000 का बेचा है, ठीक है। अब 20,000 का जो सत्य प्रकाश जी को बेचा गया था, जिसमें कि 20% एक्स्ट्रा मूल्य प्रॉफिट लेकर के आया था 4,000, 24,000, और 24,000 में 10% का ट्रेड डिस्काउंट दे दिए थे, तो कितना आ गया था, 2,400 लेस हो गया था। यानी कि 21,600 रुपया फाइनली उसको हम बोल रहे हैं कि हम आपको दे रहे हैं। तो जो सेल हो रहा है टू सेल्स अकाउंट, और ट्रेड डिस्काउंट है तो वो लिखेंगे नहीं। तो ये जो सत्य प्रकाश अकाउंट जो डेबिट है, इसमें आ जाएगा 21,600 रुपया, और टू सेल्स में आ जाएगा 21,600 रुपया। लेकिन क्वेश्चंस में एक चीज और है, तो ये चीज आपको ध्यान में देना पड़ेगा। बोल रहा है क्या, जो कार्टेज जो है वो कार्टेज भी जो है पेड किया जा रहा है 100 रुपीज का, और ये कार्टेज का जो पेड जो किया जा रहा है, जिसे कस्टमर से ही क्या करना है, वसूल करना है। तो ये टू सेल्स भी होगा, और ये यहाँ पे आप टू कार्टेज भी लिख दोगे 100 रुपीज, तो ये 21,600 की जगह पे यहाँ पे 21,700 रुपया लिख दोगे। इतना रुपया सेल का, इतना रुपया कार्टेज का। बीइंग में लिखोगे आप, बीइंग गुड्स सोल्ड टू सत्य प्रकाश, ठीक है ना। 20% का जो है यहाँ पे भी था एबव कॉस्ट, जो बोलिए कि 20% एबव कॉस्ट, यानी कि वो क्या था, प्रॉफिट ही समझिए यहाँ पे बोला गया था, और लेस करना था इसमें 10% का ट्रेड डिस्काउंट एंड अल्सो कार्टेज, ठीक है ना। ठीक है, ये किया गया। अब ये 4 नंबर और लास्ट इसका 4 नंबर में है कि सोल्ड गुड्स वर्थ 80,000 रुपीज टू अंजुम फॉर कैश एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%. ही वाज अलाउड 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। अंजुम को 80,000 रुपए का माल जो है सेल किया जा रहा है, और वो नगद बेचे हैं। अगर हम, तो सीधी बात है, जब भी हम किसी गुड्स को सेल करेंगे और नगद बेचेंगे, तो मुझे कोई भी नाम हो उससे कोई भी मतलब नहीं होता है। हम अंजुम को बेच रहे हैं, 10% का ट्रेड डिस्काउंट और 5% का कैश डिस्काउंट दिया जा रहा है, और ये 25% का प्रॉफिट पर बेच रहे हैं। यानी कि 80,000 रुपीज, अगर इसकी वर्किंग नोट पहले आप कर लो, 80,000 रुपीज था, इसका प्रॉफिट लेना था 25, तो डायरेक्ट 125/100 कर लेते हैं, तो ये लगभग आ जाएगा 1 लाख रुपया आई थिंक आएगा। 1 लाख रुपया आएगा। और इस पे क्या बोला जा रहा था, 10% का टीडी, तो 1 लाख का 10% अगर आप टीडी निकालते तो 10,000 रुपया, जो लेस करने के बाद आता 90,000 रुपया आएगा। और 90,000 अगर आप पेमेंट करेंगे तो उस पे आपको 5% का कैश डिस्काउंट भी मिलेगा, तो जिसका कैश डिस्काउंट निकल के आएगा 4,500 रुपया। तो फाइनली आपको 90,000 पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, 4,500 लेस करने के बाद आपको पेमेंट करना पड़ेगा 86,500 रुपीज, है ना। 85,500 रुपीज, इतना आपको पेमेंट करना पड़ेगा। एंट्री आप क्या लिखोगे कि आप कैश में
सेल कर रहे हैं तो आप लिखोगे कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। उसके बाद आप कैश अकाउंट डेबिट लिख रहे हैं और टू सेल्स अकाउंट, अगर आप इसको दिखाना भी चाहते हैं तो वो भी दिखा सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, टू कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और अगर ये शो कर दीजिए, सबसे अच्छी बात होगी कि प्रॉफिट पे सेल कर रहे हैं ना, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी लिख लीजिए, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और तो कुछ नहीं है, कैश डिस्काउंट भी दिया जा रहा था क्या, 5% का नकदी बट्टा भी दिया था, तो हाँ एक सेकेंड करिए, यहाँ पे एक डिस्काउंट अकाउंट भी डेबिट कर दीजिए, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, टू हो जाएगा सेल्स अकाउंट और टू हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट में कितना आपको आ रहा है, 85,500 रुपया, 85,500 रुपया, जबकि डिस्काउंट आप दे रहे हो 4,500 रुपया, तो 90,000। लेकिन आपने गुड्स कितना का दिया हुआ था, 80,000 का ही, 10,000 रुपया प्रॉफिट हो गए थे, तो सेल्स में आप लिख लेना 80,000 और इस प्रॉफिट एंड लॉस में आप लिख लेना 10,000 रुपया, ये आपकी हो गई, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट इतना, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट इतना देना पड़ा, सेल हुआ था इतना, प्रॉफिट लॉस हो गया था इतना। अगर आप इसको बीइंग में लिख लोगे तो लिखोगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू, अंजुम को सोल्ड किया जा रहा था, लेकिन गुड सोल्ड टू अंजुम किया जा रहा था, लेकिन क्या किया जा रहा था, कैश में किया जा रहा था, विद कैश। और अगर ये है तो लिख देंगे 20% ऑन 20% प्रॉफिट एंड 10% का ट्रेड डिस्काउंट भी दिए हैं और 5% का कैश डिस्काउंट allowed to him, उन्हें ये डिस्काउंट भी दिया गया। चलिए, अगर आप लोग को ये क्वेश्चंस का सम अच्छा लगा तो इसको अपने तरफ से प्यार देना है, बाद में हो सकता है थोड़ा बहुत मिस्टेक्स हो गया हो तो वो भी सुझाव दीजिएगा।